मीन राशि वाले मेरे मित्रों, पिछले सप्ताह मैंने आपको क्या बताया था कि आप अपनी जो नाव है उसको बीच मझधार से निकाल लाओगे। और यह सप्ताह आपको बताने जा रहा हूं कि भाग्य समय पलटेगा। भाग्य स्ट्रांग हुआ है, समय पलट देगा। 16 जून से लेकर 22 जून तक का यह सप्ताह आपका कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो में की जा रही है। पूरा वीडियो जरूर देखना है। ध्यान रखना, यह सप्ताह जो है ना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके जीवन को परिवर्तित करके रख सकता है, क्योंकि समय चल रहा है बहुत ही विपरीत। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो जीवन में आपको बहुत ही शानदार जो है फल दे सकती हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ टिप्स आपको बताऊंगा वो अपनानी है, और आपको कुछ ग्रहों के उपाय कर लेने हैं, कुछ सावधानियां रख लेनी है, बस आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तो आइए जानते हैं यह सप्ताह आपका कैसा रहेगा। लेकिन उसके पहले हमारा जो चैनल है एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और हाँ, ये जो आपको पूरा का पूरा राशिफल बताने जा रहा हूं, आपकी जो जन्म राशि है उसके आधार पर बता रहा हूं। लग्न या नाम या दय या चैपे नाम है उससे नहीं बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है कि आपकी जन्म राशि पता करनी है, तो 11 और 2 12 नंबर में चंद्रमा है आपका, तो आपकी मीन राशि है। अन्यथा आपको डाउट है कि मेरी जन्म राशि क्या है, मुझे नहीं पता, डाउट है कि क्या है क्या नहीं है, तो हमारा ये जो वीडियो इसके कमेंट में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख दें, या हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है इस पे लिख के भेज दो। लेकिन हाँ, जन्म समय नहीं भी पता, लगभग भी पता है ना, सुबह शाम दोपहर, तो भी लिख के भेज दो, हम आपको बताएंगे आपकी जन्म राशि क्या है। तो आइए जानते हैं यह सप्ताह आपका कैसा रहेगा, और क्यों मैंने ये लिख दिया है यहाँ पर कि भाग्य समय पलटेगा। क्यों पलटेगा? क्योंकि देखिए, आपकी जो जन्म राशि है ना, इसके हिसाब से चौथे घर में सूर्य बुध गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि नेगेटिव है। राहु 12वें घर से जो है फल ट्रांजिट कर रहा है, जो अच्छे फल नहीं दे रहा। लेकिन भाग्य भाव का स्वामी मंगल आ गया है षष्ठ भाव में। और ये ध्यान रखना कि मंगल जब छठे घर से ट्रांजिट करता है, 6 हाउस से ट्रांजिट करता है, तो भाग्य को पलट कर रख देता है। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य के मामले में। स्वास्थ्य के मामले में आपका जो स्वामी है गुरु, वो चौथे घर से ट्रांजिट करके नेगेटिव फल प्रदान कर रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है, गुरु हो गया है अस्त। अस्त होते ही उसकी पावर हो गई है कम, और पावर कम हुई है तो क्या हुआ कि आपका जो हेल्थ का मामला है वो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ मामलों में आपको मानसिक चिंता रह सकती है। 17 और 18 जून को आपको विशेष सतर्कता रखनी होगी, यानी मंगलवार और बुधवार का दिन आपके लिए परेशानी वाला, दिक्कत वाला, समस्या वाला रह सकता है। इसके अतिरिक्त आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और मेंटली भी आप जो है काफी फिट अनुभव करेंगे, यानी कि समय आपका बेहतरीन आप अनुभव कर सकते हैं। करियर की बात करते हैं। करियर में आप देखेंगे कि नौकरी पैसा वालों के लिए जो समय है वो थोड़ा दिक्कत परेशानी वाला है। कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है, काम बेहतरीन नहीं हो रहे हैं, अधिकारियों सहकर्मियों से रिलेशनशिप प्रभावित हो रही है। तो इन सब मामलों से बचना चाहते हैं तो ओम ब्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। और ये ध्यान रखें कि आपके लिए ये सप्ताह महत्वपूर्ण है। भाग्य का अच्छा सहयोग मिल रहा है, हिम्मत करके काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। नौकरी प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं तो कोशिश करें, और अगर अधिकारियों से सहकर्मियों से आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उसको आप सही करने का कोशिश करें, मतलब उनसे आपका ट्यूनिंग अच्छा बैठ जाए। क्योंकि भाग्य अच्छा होता है तो जीवन में चारों तरफ से उत्तम ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती, समय श्रेष्ठ रहता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, मंगलवार और बुधवार के अतिरिक्त सोमवार को कर लें, या फिर देख लें कि आपके लिए गुरुवार शुक्रवार ये दिन जो है इस मामले में ज्यादा अच्छे हैं। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए समय इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। कई तरह की दिक्कतें आ रही है, मानसिक समस्या आ रही है, शारीरिक समस्या आ रही है। कुल मिलाकर के जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए समय थोड़ा क्लिष्ट है। तो आपको क्या है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। आप जो भी निर्णय लेने जा रहे हैं उसमें सावधानी रखनी है, और कोशिश ये करनी है कि आपको जो भी डिसीजन लेना है वो कब लें, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। और शनिवार और रविवार का जो दिन है ना, व्यापारी मित्रों के लिए सबसे श्रेष्ठ अच्छा है। हालांकि भाग्य का सहयोग मिलेगा, भाग्य के सहयोग से कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, अगर है जटिलता तो दूर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के डिसीजन लेने का सही समय क्या है, शनिवार रविवार आपके लिए सबसे उपयुक्त है। पारिवारिक सुख की बात करेंगे। पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता दिक्कत हो सकती है। हेल्थ में कोई इश्यू है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। रिस्क नहीं लेना है, रिस्क लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आपका जो रिलेशन है भाई बंधुओं के साथ में, वो इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। माता पिता के साथ रिलेशन ठीक है, उनको लेकर कोई टेंशन चिंता हो सकती है। तो उसके लिए उपाय क्या करना है, उसके लिए
एक तो सूर्य की पॉजिटिविटी के लिए आपको ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना है, सूर्य की कारक वस्तुओं का दान करना है, ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करना है, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप तो आपको पहले से ही बताया हुआ है, जो निरंतर करते रहना है। शत्रु आपके ऊपर हावी ना हो जाए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की, तो वो यहाँ पर इतना पॉजिटिव नहीं दिखाई देता है। मंगल जब छठे घर में होता है, राहु आपका 12वें घर में, तो क्या होगा, स्वभाव में थोड़ा उग्रता रह सकती है और वो उग्रता 17-18 तारीख को ज्यादा रहेगी। तो इन दिनों में आपके जीवन साथी के साथ आपका जो व्यवहार है वो प्रभावित हो सकता है। तो उग्रता ना रखें, क्रोध से बचें, सौम्यता रखें, नहीं तो इन दिनों में ज्यादा परेशानी समस्या होगी। इसके अतिरिक्त दिनों में आपका जो वैवाहिक सुख है फिर भी ठीक है, पॉजिटिव है, अच्छा है। अगर जीवन साथी को लेकर के कोई टेंशन चल रही है, चिंता चल रही है, तो उसकी पॉजिटिविटी के लिए आपको ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करना तथा बुद्ध की कारक वस्तुओं का दान करना, जैसे हरा वस्त्र है, मूंग है, हरी घास है, घी है, इत्यादि का दान आप करेंगे तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, नेगेटिविटी समाप्त होगी। भगवान गणपति का पूजन भी आप कर सकते हैं। बात करते हैं आपके फाइनेंस यानी आर्थिक मामले में, वो यहाँ काफी पॉजिटिव दिखाई देता है क्योंकि भाग्य के साथ में फाइनेंस मजबूत है। आर्थिक निर्णय लेना चाहते हैं, कोई निवेश करना चाहते हैं, कोई आपका पैसा नहीं दे रहा है और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो इन सभी मामलों में यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई देती है। शानदार आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है। इस मामले में समय जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ, अच्छा, उत्तम फलदायक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के ये मामला आपका यहाँ पर ठीक है। अब बात करते हैं आपके स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी होगी। मंगलवार और बुधवार को दिक्कत रह सकती है, बुधवार के बाद समय अच्छा है। तो इन दिनों में कोई एग्जाम होते हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम है, एंट्रेंस कोई टेस्ट है, कोई आपका प्रतियोगिता परीक्षा का जो पेपर होना है, तो इन सभी मामलों में रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे हैं, भाग्य का अच्छा सहयोग मिलेगा, तो उसकी वजह से आप इसमें अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। कुल मिलाकर के इस मामले में समय ठीक है। बात करें आपके भाग्य की, तो भाग्य ही तो है जो इस सप्ताह आपको श्रेष्ठता दे रहा है और आपके समय को पलट रहा है। कुल मिलाकर के मीन राशि वाले मेरे मित्रों, ये भाग्य आपको श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। और इसके अतिरिक्त आपको क्या क्या उपाय करना है, उसके जो आपके क्षेत्र हैं उसके हिसाब से आपको जो जो उपाय बता दिए गए हैं वो करने से अनुकूलता मिलेगी। लेकिन सार रूप में कहूं तो आपका शनि का 7.5 का मध्य चरण चल रहा है, हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप जरूर करना है। और ये जो नेगेटिव 3 ग्रह यहाँ चल रहे हैं, इनके मंत्र जो बताए हैं ये करोगे तो निश्चित रूप से सप्ताह श्रेष्ठ रहेगा। बाकी भाग्य तो आपको अच्छा फल प्रदान कर ही रहा है, तो इससे निश्चित रूप से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो फल आपको बताए हैं ये एज इट इज हर मीन राशि वाले व्यक्ति को नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपका क्या नक्षत्र है, क्या लग्न है, क्या आपको दशा चल रही है, सब बातें निर्भर करती है। तो आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से आने वाला समय कैसा है, कैसी मुझे सफलता मिलेगी, जीवन के विभिन्न क्षेत्र कैसे रहेंगे, तो इसके लिए जो नीचे नंबर दिख रहा है ना, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये ध्यान रहे, हमारा एक परामर्श आपके जीवन की एक नई आपको दिशा दे सकता है। नमस्कार।